बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स PSY 101 जो कि है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के। बहुत ही ये मतलब इसका सिलेबस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसलिए इसमें जो मतलब कन्फ्यूजन हो जाती है कि आप क्या तैयार करो क्या नहीं करो, क्योंकि इतना शॉर्ट टाइम होता है कि एक दफ़ा से बंदा पूरी तैयारी भी नहीं कर सकता। अगर आपने लेक्चर्स भी ना लिए हों तो फिर तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है इसको तैयार करना। तो आज मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ मैंने लिखे हुए हैं, तो आपके साथ स्क्रीनशॉट्स में वो शेयर कर लेंगे। आप उसके या तो स्क्रीनशॉट ले लें पिक्चर्स की, या फिर आप ऐसे ही खुद नोट डाउन कर लें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिफाइन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या है। फिर एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम मैंने देखा है कि ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता ही है, दैट इज़ अ डिफरेंशिएट बिटवीन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट। ये मैं कहीं से भी बाहर से नहीं उठा के दे रही क्वेश्चंस, बल्कि ये सारे क्वेश्चंस आपके अपने नोट्स से लिए गए हैं। तो मैंने वही लिखे हुए हैं। उसके बाद आ गया पोस्टुलेट द थ्योरी ऑफ ह्यूमर एंड द फोर टेम्परामेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ये आपको हिपोक्रेट्स की जो मतलब मुस्लिम साइंटिस्ट वाला जो टॉपिक है उसके अंदर आपको ये फोर टेम्परामेंट मिल जाते हैं। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी इतनी कितनी लेंथ का क्वेश्चन होगा और क्या क्या वो पूछेंगे क्वेश्चन में से। उसके बाद आता है लेवल ऑफ नफ्स। ये भी दिए हुए हैं आपके पास। 3 होते हैं लेवल ऑफ नफ्स, आपने वो डिफाइन करनी है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंस में ये जस्ट मैं आपको इम्पोर्टेंस बता रही हूँ, आप इनको अगर आपके पास बहुत ही शॉर्ट टाइम है और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ तो आप इन टॉपिक्स को बिल्कुल फिंगर टिप्स पे कर लें तो मैक्सिमम आपका पेपर 90% सॉल्व हो ही जाएगा। उसके बाद आ गया अकॉर्डिंग टू इमाम गजाली विच आर दी 6 पावर्स ऑफ सेल्फ। नेक्स्ट नेम दी 3 साइकोलॉजिस्ट दैट वर्क ऑन स्ट्रक्चरलिज्म। अब जब स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, गेस्टॉल्ट, साइकोडायनेमिक, ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेज, ये जो सारी अप्रोचेज हैं इनमें से आपका ही लॉन्ग बनना है। क्योंकि आप एक अगर देखा जाए पेपर पैटर्न तो पेपर हमारा 60 मिनट्स का होगा, जिसमें आपके पास 2 लॉन्ग होंगे 5 मार्क्स के। तो एक तो आपका किसी साइकोलॉजिस्ट के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा और इंशाल्लाह जो मैं क्वेश्चंस आपको दूंगी उन्हीं में से ही आएगा। नेक्स्ट इज़ मतलब मैं आपको जो बता रही हूँ इन्हीं में से कोई ना कोई आ जाएगा, बाहर से नहीं आएगा। नेक्स्ट इज़ अ फाउंडर ऑफ द हु इज़ द फाउंडर ऑफ द फंक्शनलिज्म। कोई भी जो एक मेरी बात ये आप नोट डाउन कर लें कि जितने भी फाउंडर हैं, जितने स्कूल्स ऑफ थॉट्स हमारे 5 हैं 6 हैं, आपने इनके फाउंडर्स के नाम फिंगर टिप्स पे करने हैं क्योंकि ये MCQs में भी आते हैं। मैं अभी सिर्फ आपको शॉर्ट्स और लॉन्ग की इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ। MCQs की जब बारी आती है तो वो भी अगेन से बता दूंगी कि वो किस तरह से तैयार करने होते हैं। हु इज़ द फाउंडर ऑफ द गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी एंड एक्सप्लेन द 2 लॉज गिवन बाय हिम। अब गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के जो भी फाउंडर थे उन्होंने कुछ लॉज दिए थे, ये भी आपको मिल जाएंगे उधर आपके अपने नोट्स में। ये सारी चीज़ें आपके नोट्स से ही ली गई हैं। गेस्टॉल्ट लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट्स गिवन बाय वोल्फगंग कोहलर। अब ये इन्होंने इंसाइट और इंट्रोस्पेक्शन के कॉन्सेप्ट्स दिए थे। मीनवाइल अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपने ज़रूर करने हैं जो भी क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ। शॉर्टली डिस्क्राइब दी वर्क ऑफ द चार्ल्स डार्विन। ये डार्विन के बारे में छोटा सा पैराग्राफ है, उसमें उन्होंने 1-2 थेरीज की शॉर्टली बयान किया हुआ। आपने भी बस वही लिख देना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो ये नहीं होना कि आपने पूरे पूरे पेजेस भर के आने हैं, बल्कि आप जस्ट जो पूछा गया आप उसका 5-6 लाइंस में भी आंसर दे दें तो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। डिफाइन नार्कोसिस। नार्कोसिस क्या होती है, उसके बाद यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ नार्कोसिस होती हैं। नार्कोसिस बेसिकली होती हैं जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं आफ्टर दी साइकोथेरेपी, या फिर जब 2 किस्म की होती हैं। एक मतलब ड्रग्स होती हैं जो आपको दी जाती हैं, एंटी डिप्रेशन वगैरह। हु इज़ द फाउंडर ऑफ साइकोडायनामिक स्कूल्स ऑफ थॉट। साइकोडायनामिक मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी क्या था। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी हुई हैं साइकोडायनामिक मॉडल में, फ्रॉइड ने जो दिया था इसमें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। MCQs भी इन्हीं टॉपिक्स में से बनते हैं मैक्सिमम। नेम ऑल दी डिफेंस मैकेनिज्म, एक्सप्लेन एनी 2। ये टोटल 8 हैं कि 9 हैं।
ये आ जाता है इस तरह से क्वेश्चन कि आपने बताने तो सारे होते हैं कि कौन कौन से हैं, उसके बाद आपने किसी भी दो को एक्सप्लेन करना होता है, या फिर वो बाय नेम भी पूछते हैं कि आप रिग्रेशन को एक्सप्लेन कर दें या आप इस वाले को रिफ्लेक्सिव जो है आप इसको एक्सप्लेन कर दें। तो इस तरह से वो कोई भी दो लेकर आपसे पूछ सकते हैं, या आपको ये कह सकते हैं कि आप सबको एक्सप्लेन ना करें, सबके नाम बता दें। तो ये डिपेंड करता है आपके एग्जामिनर पर। डिफाइन क्लासिकल कंडीशनर एंड हु गेव द कॉन्सेप्ट, ये अब जिसने कॉन्सेप्ट दिया था पहले तो आपने वो बताना है, उसके बाद आपने क्लासिक कंडीशनिंग होती क्या है वो। देन शेपिंग क्या होती है, शेपिंग का एक दो लाइंस की ये जो डेफिनेशन होती है ना दरमियान में, स्पेशली साइकोलॉजी की बता रही हूँ, हम उनको नोटिस नहीं करते, हम कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब शॉर्ट सी होती है, एक साइड पे लिखी हुई होती है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर के वो इन्हीं में से बनते हैं, और समटाइम्स क्या होता है 3 नंबर का क्वेश्चन भी इन्होंने इसी में से दिया हुआ होता है। ब्रीफली एक्सप्लेन दी वर्क ऑफ दी कॉल रॉजर्स की जो थेरीज हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन डिफ्रेंशिएट बिटवीन दी मेटा नीड्स एंड डेफिशिएंसी नीड्स, यहाँ पे एक टेबल सा बना हुआ होगा आपके पास मेटा नीड्स और डेफिशिएंसी नीड्स का, ये आपने बहुत ध्यान से कर लेना और आपने जस्ट कॉन्सेप्ट ले लेना है। एक्सप्लेन दी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये भी छोटी सी डेफिनेशन है, 2 लाइनों पे लिखी हुई होगी, आपने इसको भी रिमेंबर कर लेना है। व्हाट आर दी 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशन, ये ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशन मतलब टेक्निक्स होती हैं कि आपने कोई भी चीज़ को किस तरह से डाटा किस तरह से कलेक्ट करना है, तो ये आपको मिल जाएंगे। छोटा सा टॉपिक है तो आपने उसको ध्यान से कर लेना है। नेक्स्ट द नेम द अनअब्ट्रूसिव मेजर्स ऑफ बिहेवियर, अब मेजर्स ऑफ बिहेवियर में ये एक साइड पे लिखा हुआ है तो ये हम इग्नोर कर देते हैं ऐसे वाले कॉन्सेप्ट, जबकि इसी में से ही क्वेश्चन बन के आ जाता है। डिफाइन वेरिएबल्स एंड इट्स टाइप्स, बहुत सी किस्म के वेरिएबल्स होते हैं, जिस तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, आपने उनको एक्सप्लेन करना है, उनको ध्यान से पढ़ लेना है। व्हाट इज़ अ कोसाई एक्सपेरिमेंट, मैंने इतना ज़्यादा नहीं देखा लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से MCQs बनते हैं, तो इसलिए मैंने इसको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में डाल दिया है। डिफाइन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, देन ये एक डेफिनेशन है जो आपने ज़रूर करनी है, और ये मैं अब आ चुकी हूँ 10th लेक्चर पे। 10th लेक्चर की जब बात करते हैं तो इसमें हमारे पास छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, जीन्स और LLIs। उसके बाद आपको पास एंड पे डिजीज़ दी हुई है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। आपने ये जो 10th लेक्चर है इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है क्योंकि इसमें छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा रिपीट होता देखा गया है, दैट इज़ अ नेचर वर्सेस नर्चर, इनमें क्या डिफरेंस है। पैटर्न्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एंड पे एक टॉपिक दिया हुआ है, उसमें बताया हुआ है कि जब हमारे पास जीन जो हैं वो सही तरह से स्प्रेड्स नहीं होती और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं और बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, इस टॉपिक को आपने बहुत ध्यान से करना है। तो कवर हो चुके हैं हमारे लेक्चर 1 to 10। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बाकी जो 13 लेक्चर रह गए हैं, 12 मतलब 11 to 22, उसके इम्पोर्टेंट बताऊंगी। और अगर आपको और भी कोई हेल्प मेरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो रहा हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ जितना मुझसे हो सके। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, अगले वीडियो में मुलाकात होती है।